हेलो वॉरियर्स। चलो आज हम लोग क्या करते हैं, जो क्लास नाइन्थ और क्लास नाइन्थ अगर मैं बात करूं आईसीएसई, तो क्लास नाइन्थ आईसीएसई का आज एक टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं और यही टॉपिक आपको क्लास टेंथ सीबीएसई में भी दिख जाएगा। तो वो टॉपिक क्या है पता है? वो टॉपिक का नाम है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन। अब अगर सीबीएसई के बच्चे होंगे तो उनको लगेगा भाई ये तो मेरे में है ही नहीं। तो याद रखो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सीबीएसई में लिखा जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दोनों एक ही चीज है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलो अब मैं सबसे पहली बात ये क्लियर करता हूँ, क्योंकि जो कि आप लोग को पता भी है मेरे पढ़ाने का वे ही वही है। सबसे पहले हम लोग टॉपिक को क्लियर करते हैं, जो लीनियर इक्वेशन क्या होता है। जो बच्चा हो सकता है पीछे की क्लास में लीनियर इक्वेशन पढ़ा तो होगा, और हो सकता है वो इस चीज को रिलेट ना कर पा रहे हो या रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, तो मैं उनको बता दूं लीनियर का मतलब होता है, सबसे पहली बात, डिग्री 1 होनी चाहिए। डिग्री 1 होनी चाहिए। डिग्री 1 का मतलब क्या होता है? डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर किसका? तो वेरिएबल का, ठीक है। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होना चाहिए। कितना? तो 1 होना चाहिए, ठीक है। चलो अब देखो, इक्वेशन का मतलब एक इक्वल टू का साइन होना चाहिए, यानी कि एलएचएस आरएचएस में क्वेश्चन फ्रेम होना चाहिए। और टू वेरिएबल मतलब कितने वेरिएबल होने चाहिए? दो वेरिएबल। तो वेरिएबल किसको कहते हैं? जिसकी वैल्यू चेंज होते रहती है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं हो, फिक्स नॉट, ठीक है। तो ऐसे टर्म्स को, जैसे कि x हो गया, y हो गया, ये सब क्या है? वेरिएबल है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। तो अब जो हम क्लास नाइन्थ में अपन पढ़ेंगे ना, तो उसमें पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब मैं दिखाता हूँ टू वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन होते कैसे हैं। तो उसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स 0, वेयर a b एंड c आर रियल नंबर्स। कुछ भी हो सकते हैं, रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये बात आप जानते होंगे। चलो अब देखो, लेकिन अगर लीनियर इक्वेशन जो मैंने अभी बताया उसको अगर सॉल्यूशन करना है, क्योंकि हमें सीखना तो सॉल्यूशन ही है ना, अगर सॉल्यूशन करना है यानी कि उस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है, देन हाउ वी गेट सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहली बात याद रखो, जब भी लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, ठीक है, जब भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास दो इक्वेशन होना चाहिए, ये याद रखना है। क्यों? इसीलिए इसका नाम है लीनियर इक्वेशन, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है। साइमल्टेनियस मतलब दो लीनियर इक्वेशन साथ में चलेंगे। अब देखो, जैसे कि अगर मैं ये लिखूं a1x1 प्लस b1x2 y1 प्लस c1 इक्वल्स 0, फिर यहाँ पर क्या है? a2x2 प्लस b2y2 प्लस c2 इक्वल 0। तो दो इक्वेशन आपको मिले, ठीक है। ये दो इक्वेशन आपको मिल गया, लेकिन इसके सॉल्व करने के तरीके कितने हैं वो हम पता करें। कितने तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं? तो अगर हम मेथड देखेंगे तो कितने मेथड हैं इसके, मेथड्स। तो पहला मेथड है आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, आप सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स सुने होंगे ना, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम देखेंगे। दूसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तीसरा मेथड क्या है? तो तीसरा मेथड है आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, मल्टीप्लीकेशन मेथड। चौथा क्या है? चौथा नंबर में, फोर्थ नंबर में है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ये देखो, तो आप देखोगे, जब मैंने देखा है ये आईसीएसई के सिलेबस में ये सिर्फ 3 दिया हुआ है, लेकिन जब सीबीएसई की क्लास 10th में जाओगे तब ये चारों है, ठीक है। तो याद रखना, मैं आपको चारों बता दूंगा, 4 के 4 जो मेथड है सब बता दूंगा, ताकि आप अगर क्लास 9th के बच्चे हो तो आपका आईसीएसई वाला सिलेबस पूरा हो जाए, क्लास 10th के बच्चे हो तो आपका पूरा सीबीएसई का कोर्स सिलेबस कंप्लीट हो जाए। चलो ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। ये तो हमने देखा, ये हमारा क्या है? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का एक पैटर्न है। चलो अब इसको सॉल्व करने के जो सबसे पहले मेथड हम लोग सीखेंगे, वो मेथड है जो मैं बता रहा हूं, उसको सीखना है। पहले पहले सीखना है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड को पहले सीखेंगे। एलिमिनेशन मेथड को हम सीखेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात, एलिमिनेट का मतलब क्या होता है?
आप लोग जानते हैं या नहीं जानते मैं बता, एलिमिनेट का मतलब होता है किसी चीज को रिमूव करना, हटा देना वहां से, एलिमिनेट कर देना, ठीक है। एलिमिनेशन का मेथड का मतलब वो होता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए क्वेश्चन लेता हूँ, 4x माइनस 3y इक्वल्स 8, ये एग्जांपल है, देखो कैसे बनाएंगे, ठीक है। 4x माइनस 3y इक्वल्स 8, और दूसरा क्वेश्चन इक्वेशन है 3x माइनस 2y इक्वल्स माइनस 3, ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट है, ये इक्वेशन हमारा सेकंड है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, किस मेथड से करना है, मैंने बोल दिया है इस क्वेश्चन को किससे करना है, एलिमिनेशन मेथड से। चलो, एलिमिनेट का मतलब होता है रिमूव करना, किसी को हटाना। किसको हटाएंगे, आपके पास चॉइस है, आपके पास पूरा चॉइस है, आप वेरिएबल या तो x को रिमूव कर दो या y को रिमूव कर दो। अगर आप बोलोगे सर मैं x को रिमूव करना चाहता हूं, देन आपको x के कोफिशिएंट को मैच करवाना पड़ेगा। अगर आप y को रिमूव करना चाहते हो तो y के कोफिशिएंट को मैच करना होगा, यानी कि इक्वल करना होगा। चलो देखते हैं, मैं क्या करता हूं, पहले आपको x को रिमूव करके दिखाता हूं, x को एलिमिनेट करके, फिर इसी क्वेश्चन में y को एलिमिनेट करके दिखाऊंगा, ताकि आप दोनों तरीके सीख सके, ठीक है। चलो, तो क्या लिखेंगे, हमें दिख रहा है जो x को अगर हमें रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करते हैं, तो देखो इसके कोफिशिएंट को देखेंगे और दूसरे वाले इक्वेशन के कोफिशिएंट से हम, जिस टर्म को मुझे x को एलिमिनेट करना है, तो x में दूसरे इक्वेशन में जो x टर्म है उसका कोफिशिएंट जो है, उससे हम पहले वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो मल्टीप्लीकेशन होगा ये पूरे के पूरे इक्वेशन में होगा, ये याद रखना। सेम ये काम अब क्या करेंगे हम, दूसरा इक्वेशन जो है, पहला वाला इक्वेशन, उसमें जो x वाला टर्म है उसके कोफिशिएंट से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये बातें आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। कैसे लिखोगे आप, एक सेकेंड रुक जाओ, ये क्या हो गया, तो ये करोगे क्या आप, सो देखो आपको लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई, एग्जाम में ये स्टेप लिखना है आपको, ठीक है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन पूरा लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय 1 to first equation and by multiply by 4 to second फर्स्ट इक्वेशन। ये तो सेकंड था ना, नहीं फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन में करना है। इक्वेशन फॉर एलिमिनेटिंग, फॉर एलिमिनेटिंग, एलिमिनेटिंग, इसको एलिमिनेट कर रहे हैं x, x को एलिमिनेट करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। अब बताओ क्या हो जाएगा, जैसे ही मैं इसको, इस पूरी इक्वेशन को 1 से करूंगा और इसको 1 से करूंगा, तो 1 से इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये हमारा पहला इक्वेशन जो था, अब ये बन गया थर्ड इक्वेशन। फोर्थ में क्या हो जाएगा बताओ, 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4x माइनस 4 टू ज़ 8y इक्वल्स माइनस 12। किसको एलिमिनेट कर रहे हैं, x को एलिमिनेट कर रहे थे। बताओ x के कोफिशिएंट मैच कर गए, जी सर बिल्कुल सेम टू सेम आ गया, ये सेम आ गया। लेकिन क्या साइन सेम आए हैं, तो नहीं, साइन सेम नहीं आया, तो साइन सॉरी डिफरेंट नहीं आया। तो साइन को डिफरेंट कब किया जाता है, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तब। सब्ट्रैक्टिंग करने पर साइन चेंज होता है। देखो इसका साइन पहले से क्या है, प्लस है, साइन हो जाएगा माइनस। इसका साइन पहले से क्या है, माइनस, हो जाएगा प्लस। इसका साइन माइनस तो हो जाएगा प्लस, साइन चेंज हो गया। अब देखो ये टर्म प्लस में, ये टर्म माइनस में कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे आपको दिखेगा एक माइनस में है एक प्लस में, क्योंकि नीचे वाले का साइन अब चेंज हो गया, क्या बन गया है, प्लस। तो यहाँ पे सॉल्व करने पर हमें आया 5y इक्वल्स, यहाँ कितना हो गया, यहाँ पे आप देखो दोनों का साइन हो गया प्लस, तो हो गया 20। y इक्वल्स या 5y है, दोनों तरफ आप 5 से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, क्योंकि 5 को हमें रिमूव करना है, 5 से 5 कैंसिल, y इक्वल्स 4 आ गया, ठीक है। y की वैल्यू हमारे पास आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अब क्या करना है, यही चीज, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स 4। अब आपके पास चॉइस है, आप इक्वेशन 1 या 2 में किसी में पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स 4 इन इक्वेशन 1। चलो 1 क्या था, पहला इक्वेशन हमारा, पहला इक्वेशन था हमारा 4x माइनस 3y इक्वल 8। अब देखो 4x की वैल्यू तो पुट करनी नहीं, y की करनी,
y की वैल्यू कितनी आई है, 4 आई है। चलो 4x इक्वल्स माइनस 3 4 12 आ गया 8, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4y इक्वल्स, या आप ऐसे भी कर सकते हो, कुछ बच्चे मान लो अगर ऐसे बना रहे हो आप, ये भी कर सकते हो, प्लस 12 हमने क्या किया, दोनों तरफ ऐड किया, तो कितना हो जाएगा 4y माइनस प्लस कैंसिल हो गया इक्वल्स 20। अब क्या करोगे, 4 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा x y की वैल्यू, अरे रे क्या कर दिया मैं, सब जगह x होगा भाई, सब जगह x होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो अब देखो लिखोगे हेंस x इक्वल्स 5 और y इक्वल्स 4, आपके पास ये दोनों आंसर आ गए, यही आपका आंसर होगा। अब अगर आप इसको, कोई बच्चा ये कहे सर मैं एलिमिनेट इसमें x को नहीं करता, मैं y को करता, तो तब भी आंसर आपका सेम आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। चलो मैं करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, इसी क्वेश्चन को। क्वेश्चन 1 है, क्या क्वेश्चन था, 4x माइनस 3y इक्वल्स 8, और दूसरा इक्वेशन क्या था, x माइनस 2y इक्वल्स माइनस 3। इस बार मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, चलो रेड कर देता हूँ। चलो अब देखो बॉस, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है। मैं क्या करूंगा, इसमें मुझे y को एलिमिनेट करना है, तो क्या करेंगे बताओ, y का साइन तो पहले से ही चेंज नहीं, सॉरी यहाँ भी चेंज नहीं है, हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, इसको किससे करेंगे, 3 से। साइन को नहीं लेना, याद रखना। चलो अब मैं वो पूरा डिटेल नहीं लिखता हूँ, वो जो मैंने लिखा था मल्टीप्लाई बाय दिस वो आप खुद कर लोगे, ठीक है। चलो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन करता हूँ, ठीक है। चलो तो कितना हो जाएगा, 4 2 8x माइनस 6y इक्वल 16। यहाँ क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हो गया थर्ड। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3 2 6y इक्वल्स माइनस 9, इक्वेशन 4। अब देखो मुझे किसको करना है एलिमिनेट, y को करना है, लेकिन y के साइन जो है ना वो सेम आ गए। क्या करेंगे, साइन चेंज कब होता है, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं कोई चीज को आपस में, सब्ट्रैक्टिंग करने पर साइन चेंज हो गया, साइन चेंज, यहाँ भी चेंज क्योंकि ये प्लस में है। चलो बताओ, 8 में से 3 गया, 5 हुआ माइनस करने पे, ये तो कैंसिल हो गया ना, इक्वल्स, ये कितना हो गया 25। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 5y में 5 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ। तो अब देखो रिजल्ट आपके सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। y की वैल्यू आपने देखी थी अभी जस्ट, पीछे भी y की वैल्यू 5 ही आई थी, y की वैल्यू 5 आई थी, देखो। अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कुछ कुछ गड़बड़ की था, x और y की वैल्यू में फर्क आ रहा है, y4 x5, तो यहाँ कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या हाँ गड़बड़ ये है, जो यहाँ हमें x लिखना था, यहाँ हमसे गलती हुई है, सॉरी इसके लिए, ये x होता, ये जो था, चलो मैं कलर चेंज करके ही डायरेक्ट कर देता हूँ ताकि आप समझ जाओ, यहाँ पे x का साइन होना चाहिए था, कलर भी तो चेंज नहीं हो रहा। चलो ये x करना था, अरे भाई क्या हो रहा है क्या, इससे अच्छा मैं इरेज कर लेता, यहाँ भी x होता, यहाँ भी x होता, ये x की वैल्यू आई है, ठीक है, ये x की वैल्यू आई है, ठीक है, ये गलती से y हो गया था चलो अब क्या करोगे, यही x की वैल्यू पुट कर दोगे किसमें, पुटिंग करोगे वैल्यू x इक्वल्स 5 इन इक्वेशन 1। अब जो पहला इक्वेशन था आपका 4x माइनस 3y इक्वल्स 8, इसमें x की वैल्यू पुट करो, 4 इंटू 5 माइनस 3y इक्वल्स 8, तो सॉल्व करो कितना हो जाएगा, 20 माइनस 3y इक्वल्स 8, 20 माइनस 8 इक्वल्स 3y, ये देखो 12 इक्वल्स 3y, तो 12 बाई 3 इक्वल्स y, 3 4 जा 12, y की वैल्यू 4। अब मुझे बताओ क्वेश्चन में कोई भी आपने कोई भी एलिमिनेट किया किसी भी वेरिएबल को, तब भी आपका x और y की वैल्यू जो थी वो सेम आ गई, ठीक है, सेम आई, देखो ठीक है, 5 4, यहाँ ये 5 4, वो मिस्टेक हो गया था वेरिएबल को लिखने में, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे अब इस एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन जो मेथड है उसके क्वेश्चंस के टाइप बहुत सारे हैं, मैं एक एक करके आपको टाइप बताऊंगा, ठीक है। जैसे एक टाइप देखो, ये तो पहला टाइप 1 था, ये जो मैंने अभी बताया टाइप 1 बता देता हूँ कैसा क्वेश्चन होता है। टाइप 1 में आपको क्वेश्चन होता है ये वाला,
जो भी मैंने बताया है, कौन सा क्वेश्चन था, 4x माइनस 3y, 4x माइनस 3y इक्वल्स 8 और x माइनस 2y इक्वल्स माइनस 3। ये टाइप 1 था जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, सीधा क्वेश्चन था। अब टाइप 2 बताता हूं। टाइप 2 क्या होगा थोड़ा सा पता है, ये आपको मिलेगा फ्रैक्शन के फॉर्म में, ठीक है, दिखाता हूं क्वेश्चन क्या है। 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल्स माइनस 2। और दूसरा इक्वेशन क्या है, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल्स 13 अपॉन 6। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो ये क्वेश्चन मैं जो आपको टाइप 2 बता रहा हूँ, एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, तो कोई दिक्कत ऐसा नहीं है, आप इस क्वेश्चन को भी आराम से बना सकते हो। गौर से देखो, अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखो x को, आप देखो x को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए निगलेक्ट करो। देखो x को अगर मुझे एलिमिनेट करना है तो x को एलिमिनेट करने के लिए x का वेरिएबल क्या है, यहाँ पर पहले वाले केस में 3/2 है, तो 3/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पे सर दिख नहीं रहा, यहाँ 1/3 तो है, 1/3, ठीक है। अब इससे मल्टीप्लाई कर दो, सेम प्रोसेस, बताओ क्या होगा। मल्टीप्लाई करने पर 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा ना, देखो 3/2x है, इसको मल्टीप्लाई करो 1/3 से, 3 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा x/2 माइनस 5y/9 माइनस नो इक्वल्स माइनस 2/3। ये इक्वेशन थर्ड आ गया। चलो अब क्या करोगे, 3/2 से इसको मल्टीप्लाई करो, फिर 3 कैंसिल, x/2 आ गया, प्लस 3y/4 आ गया इक्वल्स 3 से, देखो ये 3 से 13/6 है ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे 3/2 से, 3 2 6 यानी कि 13/4 आएगा। ये इक्वेशन 4 आ गया। अब ये बेसिक मल्टीप्लाई तो आता ही होगा ना, आई थिंक आप लोग को। चलो ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर देखो जो हमें जिसको एलिमिनेट करना था, x को एलिमिनेट करना था, लेकिन हमारे पास साइन सेम आ गया, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग करने पर क्या हो रहा है, साइन सबका चेंज हो रहा है, तो ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, ये बचा 5y/9। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में ना क्या करना, थोड़ा सा कॉशियस होकर क्वेश्चन को सॉल्व करना, यानी कि इसको लिख लेना आप अलग से, तो यहाँ पे गलत होने के चांसेस आपके कम हो जाएंगे, खत्म ही हो जाएंगे अगर आपको कैलकुलेशन आता तो। चलो देखो 9 और 4 का एलसीएम क्या होगा इधर एलएचएस में, 36, 9 4 जा तो 5 4 जा 20, माइनस 4 9 जा 3 9 जा 27, ये तो आता ही होगा ना आपको। चलो यहाँ देखो 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, तो -8 माइनस 4 3 जा 13 3 जा 13 है, कोई दिक्कत। चलो अब इसको फर्दर आगे सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा -47y/36, और ये भी हो जाएगा -47/12। मजा आ रहा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। चलो अब बताओ क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले क्या, 47y इंटू 12 और 47 इंटू 36। अब देखो 47y इक्वल्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 47 इंटू 36 अपॉन 12, क्योंकि मल्टीप्लाई में था, तो 12 से 3 कैंसिल हो गया। चलो y इक्वल सर, तो 47 इंटू 3 बचा हुआ, नीचे तो कुछ बचा नहीं था, 47 फिर डिवाइड में आ गया। अरे सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब क्या करोगे, फिर से y की वैल्यू पुट करो, पुट कर दो y की वैल्यू, y इक्वल्स 3 इन इक्वेशन 1 2, जिसमें करना है करो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। चलो हम क्या करते हैं, 1 में करते हैं। अगर 1 में हम करेंगे, अरे भाई भाग जा, चलो तो 1 में करेंगे तो क्या होगा, 1 में इक्वेशन हमारा था 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल्स -2। अब y की वैल्यू 3 आ रही है, सॉल्व करते हैं। 3x/2 है माइनस 5 इंटू 3/3, 3 कैंसिल हो गया, -2। क्वेश्चन देखो इजी था ना, बस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या किया गया, ट्विस्ट किया गया, तो -5 को उधर ले जाओ, तो -2 + 5 दैट इज 3। 3 किसकी वैल्यू आई, 3/2x की वैल्यू आई, तो सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कर लो, कितना हो जाएगा, 3x इक्वल्स 6, x की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चे, 6/3, और कैंसिल होकर x की वैल्यू 2 आ रही है। अब देखो यहीं पे आप लिख सकते हो आंसर, x इक्वल्स 2 और y इक्वल्स कितना आएगा 3,
खत्म। ये टाइप 2 था। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आप बना लोगे। चलो एक डेसिमल का क्वेश्चन दिखाता हूँ। कभी कभी एक क्वेश्चन डेसिमल में भी आता है, ठीक है, तो उसको कैसे बनाओगे। टाइप 3 देखो, इसमें क्या होगा, क्वेश्चन आपको ऐसा रहेगा 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स 1.3, ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट रहेगा। दूसरा रहेगा 0.4y x प्लस 0.5y इक्वल्स 2.3। एक बात और एक पैटर्न इस क्वेश्चन में आप देखो, डेसिमल में तो सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन हर एक टर्म में, हर एक इक्वेशन में, चाहे वो लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, आप देखो हर जगह एक ही डिजिट के बाद क्या है, डेसिमल है। तो आपको लग नहीं रहा अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई पूरे के पूरे इक्वेशन को कर दूं दोनों में, तो डेसिमल ही गायब हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, चलो करके दिखाते हैं। 10 से करूंगा, हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स 30। यहाँ क्या हो जाएगा, 4x प्लस 5y इक्वल्स 23। अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आपको बताना है टाइप 3 का। आप लिखोगे कमेंट में जो x की वैल्यू कितनी आई और y की वैल्यू कितनी आई, ठीक है, ये दोनों की वैल्यू आप बताओगे, x और y की, ठीक है। चलो अब टाइप 4 दिखाता हूँ। मैं क्वेश्चंस आप लोग को हर टाइप का दिखाता हूँ ताकि आप क्वेश्चन को घर पे जाके बना सकते हो, मैं सीट भी डाल दूंगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, वो क्वेश्चन कैसे बनाओगे। जैसे कि फ्रैक्शन में अगर क्वेश्चंस रहे आपका, तो उसको बनाने के दो दो तरीके हैं, तो वो दोनों तरीका, जैसे एक क्वेश्चन में ये आपको दिखाता हूँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन टाइप 4 में। स्टार, डबल स्टार कर दो, ट्रिपल स्टार। कई बार बोर्ड के एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखा गया है और आईसीएसई के फाइनल में ये क्वेश्चन देखा गया। इसको फ्रेश ही लिखते हैं, 67y इक्वल्स 383। और यहां देखो, अब मजेदार बात यही होती है इस क्वेश्चन की, ये मजेदार बात है इस क्वेश्चन की। अब बताओ मुझे, इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छी निगाह डालोगे तो क्या दिखेगा आपको? दिखेगा सर पहले में जो x का कोफिशिएंट है वो दूसरे में y का हो गया है, और जो पहले में y का कोफिशिएंट है वो दूसरे में x का हो गया। ये कैसे हो सकता है सर? तो मैं बता देता हूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तब आप कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने के चक्कर में मत जाना। देखो करोगे तो क्वेश्चन उससे भी बनेगा, ऐसा नहीं है कि मैथ्स में कोई एक्सेप्शन होता है। आप करो तो इसको 67 से कर लो, इसको 83 से कर लो, करते करते पागल हो जाओ। लेकिन आपके पास एक आसान तरीका भी है, तो क्यों करना, उसके लिए अलग तरीका है। देखो कैसे, अब क्या करो, इस दोनों इक्वेशन को एक बार क्या करो, एडिंग 1 एंड 2 को क्या करो, एडिंग, दोनों को ऐड करो। इट मीन्स दोनों को एक बार ऐड करो, एक बार सब्ट्रैक्ट करो। चलो दिखाते हैं कैसे। जैसे आप अगर इस दोनों को ऐड करोगे, एडिंग में साइन चेंज होता नहीं है, एडिंग में साइन चेंज नहीं होगा। देखो इन दोनों को ऐड करने पर 7 3 10, ये 150 हो गया। x माइनस यहाँ भी 150 y हो जाएगा इक्वल्स, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 3 10 और 8 6 5 4 14 15 और 3 3 6 1 7, लो 750 आ गया। तो अब देखो सब में 150 कॉमन है, कॉमन ले लो, x माइनस वाई इक्वल 750। सॉल्व करके बताओ क्या होगा। x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 750 अपॉन 150, 0 0 15 5 75। x माइनस वाई की वैल्यू आ रही है 5, ठीक है। अब इसको आप इक्वेशन 3 मान लेना। पहले हमने अभी क्या किया था, एडिंग किया था, अब इसी क्वेश्चन को सब्ट्रैक्टिंग करो। जो 83x था माइनस 67y था इक्वल्स 383 था, फिर 67x था माइनस 83y था इक्वल्स 367 था। ये क्वेश्चन 1 और 2 था हमारा ना। अब लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, एक बार ऐड करना है। अब ये मत पूछना सर मैं पहले सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं। सब्ट्रैक्टिंग करने पर बस साइन चेंज होगा, याद रखना। अब बताओ इसको सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ रहा है, ये मुझे दिख रहा है 16x, यहाँ प्लस में 16x वाई इक्वल्स, ये तो पता ही है, ये माइनस हो जाएगा यहाँ भी 16। लो ये क्वेश्चन तो हो गया, 16 कॉमन ले लो सब में, x प्लस वाई इक्वल 16। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। इसको इक्वेशन 4 मान लो। अब देखो इक्वेशन 3 क्या था, इक्वेशन 3 था x माइनस 5 इक्वल्स 1 y इक्वल्स 5। अब देखो इसमें तो कोफिशिएंट भी भाई सेम ही है,
y को हटाना है, ऐड कर दो। एडिंग करने पर क्या हो रहा है, ये दोनों कैंसिल हो रहा है, 2x वैल्यू 6 आ रही है, x की वैल्यू 3 आ रही है, x3 निकल गया, पुट कर दो भाई किसी एक में, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड या फोर्थ जिसमें कि करो। अब फर्स्ट में मत कर देना। अब कुछ बच्चे कहेंगे फर्स्ट में, भाई कर सकते हो लेकिन सॉल्व अभी किसको कर रहे हो, इसको कर रहे हो, इसी में से निकाल लो ना, क्यों दिक्कत है, ये तो उसी का रिजल्ट है। तो बताओ x माइनस वाई इक्वल्स 5 है और आपने x की वैल्यू 3 निकाल रखी है, तो बताओ क्या हो जाएगा, 3 माइनस 5 इक्वल्स वाई। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब देखो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -2। तो देखो क्वेश्चन सारे आसान हैं, बस सब में क्या हो रहा है, पैटर्न चेंज होते जा रहा है। ठीक है, चलो और दिखा दूं क्या है क्वेश्चन। लेकिन अभी जो क्वेश्चन बताया ना मैंने, ये बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो इतना बना के रखो, फिर और टाइप के क्वेश्चन मैं इसमें लाऊंगा। ठीक है, मैं सीट आप पोस्ट कर देता हूँ, आप वहां से क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है।